सभी को हमारे YouTube चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है आपका बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका और 370 नंबर का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। इसमें जो डिस्कस करते हैं 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, जिसमें आपका जीके होता है, जीएस होता है और करंट अफेयर्स होता है। आज की वीडियो में 5 क्वेश्चन जो रखा हूँ ये मैथ से भी रखा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन दोस्तों। आप अब तक मैं इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से दोस्तों 19,000 प्लस में क्वेश्चन करवा चुका हूं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इतना भी क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो 85% क्वेश्चन इसी वीडियो सीरीज से आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन डैश में हुआ था। यानी कि कनिष्क के शासनकाल में जो चौथा बौद्ध संगीति हुआ था, कौन सा चौथा बौद्ध संगीति हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? तो ये कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, आपका 52 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि 1816 ईस्वी में सुगोली की संधि अंग्रेजों एवं डैश के बीच हुआ था। यहाँ पे डैश है, यहाँ पे क्या आएगा इनमें से? तो अंग्रेजों और यहाँ पे ये जो है यहाँ पे गोरखा भरेंगे। क्या भरेंगे? गोरखा। तो गोरखा जो है दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 53 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? तो यहाँ से 4 से जो आपका 5 बिलियन वर्ष है ये पृथ्वी की आयु को दर्शाता है। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 54 नंबर का क्वेश्चन है कि उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये जो उदयपुर जीव अभ्यारण्य है, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों ये आपका बिहार में कहाँ पर? तो बिहार में ये पश्चिमी चंपारण जिले में है। याद रखिएगा कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण जिले में है बिहार के। तो यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन है 55 नंबर का। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि मादा प्रजनन का भाग नहीं है। तो ये जो है आपका अंडाशय ये होता है, मादा का भाग गर्भाशय भी होता है और फैलोपियन नालिका भी होता है। ये जो शुक्रवाहिका है ये आपका पुरुष प्रजनन तंत्र का ये भाग होता है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 56 नंबर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया था? तो मुख्यमंत्री जो ये मिला था, ये मिला था बिहार के मुख्यमंत्री को, और अभी जो वर्तमान में नीतीश कुमार है इसी को मिला था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 57 नंबर में पूछा है कि संविधान के उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। तो यहाँ पे कौन सा संशोधन में ये जोड़ा गया है? क्या? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो ये जोड़ा गया है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन में। कौन सा? 42वें संविधान संशोधन में। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 58 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्ति किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया है तो विधायिका का सदस्य नहीं है, इसके लिए एवं निर्धारित समय से उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित किया जाना चाहिए, माने बन जाना चाहिए। तो कितना समय के अंतर? तो 6 माह के भीतर इसको पूरा कर लेना चाहिए ये शर्त, नहीं तो उसे अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 59 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है। तो यहाँ पे जो हेलिना है ना, हेलिना, तो ये लॉन्च किया गया। तो कौन सा? हेलिना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 60 नंबर में। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश का संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है। तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भौतिकी से ये सवाल था, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है 61 नंबर में
क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ओएनजीसी द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा। कौन सा गार्डन? ट्यूलिप गार्डन, ठीक है। किस राज्य में और किसके द्वारा? तो यहाँ पे देखिए ओएनजीसी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों आपसे 62 नंबर का क्वेश्चन है, आहार नली की सबसे बाहरी परत को क्या कहलाती है। जो आहार नली है इसका बाहरी परत क्या कहलाती है? तो इसका बाहरी परत जो कहा जाता है सिरोसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिरोसा कहा जाता है। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे 63 नंबर का, मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है। ऑक्सीजन रहित यानी कि ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है। तो कौन सा धमनी है? मैंने बिना ऑक्सीजन के जो है ये रक्त का परिवहन करता है। तो कौन सी धमनी होगा? तो ये है आपका फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी ले जाती है बिना रक्त का बिना ऑक्सीजन का रक्त। तो सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 64 नंबर में कि हाल में ही भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़ी हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा। यानी कि सबसे बड़ा बाहर में विदेश में सबसे बड़ा ये मंदिर होगा हिंदुओं का। तो कहाँ पे किया जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये किया जाएगा दोस्तों न्यू जर्सी अमेरिका में। न्यू जर्सी यूएसए में किया जाएगा। तो यहाँ से आपको बी ऑप्शन याद रखना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 65 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। यानी कि यहाँ पे सीधा पूछा गया है कि जो मत्स्य महाजनपद है इसकी राजधानी क्या थी। तो इसकी राजधानी थी विराटनगर। कहाँ पे? विराटनगर। और वर्तमान में ये जगह कहाँ पे पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है आपसे 66 नंबर में कि संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया था। यहाँ पे पूछा है कि प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया था। तो ये आपका वर्ष 1971 में पेश किया गया था। कब? वर्ष 1971 में पेश किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 67 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है। तो वृद्धि हार्मोन जो स्रावित होती है ये आपका पीयूष ग्रंथि से होती है। कहाँ से? पीयूष ग्रंथि से आपका वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है। ए ऑप्शन यहाँ से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा रहा है 68 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है। यानी कि मछली से संबंधित है। किससे? मछली से संबंधित है। इनमें से कौन सा? तो यहाँ पे जो शार्क मछली है ये मछली से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 69 नंबर का क्वेश्चन है, हाल में अत्याधुनिक युद्धक टैंक मारवा मार्के 5 का अनावरण किसने किया है। ये जो मार्कवा मार्के 5 का लॉन्च किया गया है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है दोस्तों इजराइल के द्वारा। किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। तो यहाँ से डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों आपसे 70 नंबर में कि इनमें कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे। तो तीसरे जैन तीर्थंकर जो थे इसमें ये थे संभवनाथ। कौन थे? संभवनाथ थे। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और 71 नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्लिपुथुर पलकोवा को भौगोलिक संकेतक दर्जा प्राप्त हुआ है। तो ये पलकोवा को मिला है, पलकोवा मिठाई को। ये मिठाई कहाँ का है? तो ये मिठाई है आपका तमिलनाडु का। कहाँ का मिठाई है? तमिलनाडु का। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 72 नंबर में कि निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। कोयना परियोजना महाराष्ट्र बिल्कुल सही है। शरावती परियोजना कर्नाटक बिल्कुल सही है। बलीमेला परियोजना उड़ीसा बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो दोस्तों आपका सबागिरी परियोजना है, सबागिरी परियोजना, ठीक है ना, सबारीगिरी परियोजना, ये आपका कहाँ पे है? गुजरात में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 273 नंबर में, किस भारतीय सशस्त्र बल ने ऑपरेशन सजग ड्रिल का संचालन किया है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? ऑपरेशन सजग ड्रिल का संचालन किया है। तो कौन सा इसमें सैनिक बल किया है भारत का?
तो ये किया है भारत का आपका भारतीय तटरक्षक। भारतीय सीमा तटरक्षक जो है ये इन्होंने ही किया है ऑपरेशन सजग का संचालन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 74 नंबर में। भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय है, यानी कि जो कानून का सर्वोच्च निकाय इसमें कौन सा है ये पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सर्वोच्च निकाय जो है ये है संसद। क्या है भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय क्या है? संसद होता है, यानी पार्लियामेंट होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों 75 नंबर में। किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी? एक बात तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो मध्याह्न भोजन है इसको शुरुआत कब हुई थी? तो 1995 में हुई थी। लेकिन किसके प्रोत्साहन के लिए? तो ये जो किया गया था आपका माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के कारण से जो है इसको प्रोत्साहन किया गया था, यानी बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया दोस्तों 76 नंबर में। हाल में ही पेश किया गया 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 किसे संबंधित है? यहाँ पे बात चल रहा है 128वां संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन किसे संबंधित है 2023 में? तो ये संबंधित है दोस्तों आपका लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित होना चाहिए। कितना? लोकसभा और विधानसभा में 33% जो है लेडीज कैंडिडेट के लिए सीट सुरक्षित होना चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 77 नंबर में। उद्देश्य हेतु जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्मदिन पर हुआ है? ये जो जननी सुरक्षा योजना है किसके जन्मदिन पर हुआ है? तो ये कस्तूरबा गांधी के जन्मदिन पर इसको शुभारंभ हुआ है। किसके? कस्तूरबा गांधी के जन्मदिन पे, ठीक है। तो यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 78 नंबर में। मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र के संबंध में कौन सा सत्य है? तो यहाँ पे जो मिट्टी का स्वास्थ्य यानी मिट्टी किस तरह से है, ठीक है, तो इसका स्वास्थ्य संबंध में कौन सा इसमें सत्य है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए यह निःशुल्क प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। यह अधिक उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता को वृद्धि हेतु जानकारी देता है, बिल्कुल सही है। यह फसल की आवश्यकता अनुसार उर्वरक की सही मात्रा की जानकारी देता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ से आपको जो टिक करना है डी ऑप्शन सही करना है कि उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे 78 में। अफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो ये आपका स्वसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा? स्वसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 80 नंबर का है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट सलेस करके यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो देखिए यहाँ पे जो भरा जाएगा यहाँ पे 1 एम्पियर भरा जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1 एम्पियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 81 नंबर में पूछा कि निम्नलिखित में से मैनग्रोव स्थल का अध्ययन करें। यहाँ पे बताना है कि मैनग्रोव स्थल यहाँ पे कौन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे जो मैनग्रोव स्थल में आएगा नाम आपका सबसे पहले तो यहाँ पे आपका आएगा भीतरकनिका और पिच्चावरम। ये दोनों क्या है? तो ये दोनों आपका मैनग्रोव स्थल है। तो यहाँ से आपको जो कूट में टिक करना है, सॉरी यहाँ पे एक कह रहा है कि पूर्वी तट पर स्थित है। तो भीतरकनिका और पिचावरम ये दोनों आपका पूर्वी तट पर है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। ये कुंडापुर नहीं है पूर्वी तट पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है 82 नंबर के। इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वह मोरक्को का निवासी था, बिल्कुल सही है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, ये भी सही है। उसने रेहला लिखा था, एक पुस्तक है, ये भी लिखा था। तो यहाँ पे 1 2 3 तीनों सही है। तो डी ऑप्शन टिक करना है इनमें सभी। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 83 नंबर का क्वेश्चन है कि जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? तो देखिए जेलेपला दर्रा जो है ना आपका सिक्किम राज्य में है। कहाँ पे है? भारत के सिक्किम राज्य में जेलेपला दर्रा। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 84 नंबर में। मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो मुरलेन है ये आपका मिजोरम राज्य में है। कहाँ पे है? मिजोरम राज्य में मुरलेन राष्ट्रीय बाग है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे 85 नंबर में।
भारत में वैज्ञानिक को सम्मानित करने के लिए किन पुरस्कारों की एक श्रृंखला को स्थापित करने की घोषणा की गई है? वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए कौन सा पुरस्कार की घोषणा की गई है एक सीरीज की? तो ये किया गया है दोस्तों आपका राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। कौन सा? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की जो है घोषणा किया गया है। तो सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे पूछा गया है दोस्तों 86 नंबर का क्वेश्चन है, गांधी एरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ये जो गांधी और एरविन के बीच समझौता हुआ था ना, किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका किस वर्ष में? तो 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। यहाँ पे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1931 में क्या हुआ था? गांधी एरविन समझौता हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। केमिस्ट्री से काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करें। तो यहाँ पे देखिए Al2, ठीक है, O3 है, प्लस में यहाँ पे CH6HCl है, 2AlCl, ठीक है, और 3 ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर भी 3 ऐसे करके लिखा हुआ है। तो इसका आगे क्या होगा? तो इसका आगे जो होगा दोस्तों 3H2O होगा। क्या होगा? 3H2O होगा। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से पूछा गया है 88 नंबर में, हैज पावर ऑफ 18 लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट के द्वारा किया गया है? तो देखिए हैज पावर ऑफ 18 लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो है ट्विटर के द्वारा ये हैशटैग दिया गया था, लॉन्च किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से पूछा गया है 89 नंबर का क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेल में भारत ने किस खेल में 41 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता है? 41 वर्ष के बाद, ठीक है, क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किस खेल में? तो ये घुड़सवारी में। किसमें? घुड़सवारी में। ये आपका करंट से क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर जरूर याद होना है आप। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 90 नंबर में, पानीपत की तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो देखिए ये लड़ा गया था किनके बीच? तो लड़ा गया था अफगान एवं मराठा के बीच। अब देखिए ये कब लड़ा गया था ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा 1761 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1761 में लड़ा गया था अफगान एवं मराठा के बीच। तो यहाँ से डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 91 नंबर में, लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है? ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जब लघु परिपथ हो तब विद्युत धारा जो होता है वो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ से ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे आया है दोस्तों 92 नंबर में, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पद स्थिति पदावनत किया गया? यानी कि पहले तो इसको ग्रह में नहीं था, इसको बोना ग्रह कहा गया था, लेकिन फिर इसको 2006 से पहले क्या था ये? तो इसको ग्रह में शामिल किया था, इसको ग्रह से बाहर कर दिया। तो कौन सा साल में ऐसा किया गया था? तो ये किया गया था 2006 में। कब किया गया था? 2006 में। ऑप्शन याद रखिएगा 2006, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 93 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? इनमें से यूएसए के स्थानीय पवन है। यहाँ पे जो चिनूक है ना, चिनूक क्या है? यूएसए का स्थानीय पवन है, यानी हवा है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 94 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो मुजफ्फरपुर है, बरौनी भी है, यहाँ पे आपका जो नहीं है कहलगांव भी है। ये जो आपका औरैया देख रहे हैं ना, औरैया, ये यूपी के औरैया ज़िले में। कहाँ पे है? यूपी के औरैया ज़िले में। तो याद रखिएगा यहाँ पे कौन सा सही ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 से अक्सर एग्जाम में पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से इसरो के अध्यक्ष कौन थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था? यहाँ पे 3 की बात नहीं चल रहा है, यहाँ पे 3 की बात चल रहा है, जब 2 की बात चल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। 2 तो 2 जब लॉन्च हुआ था उस समय इसरो के अध्यक्ष थे के सिवान थे। कौन थे? के सिवान थे। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 96 नंबर में, यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार
करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी। देखिए दोस्तों, मैथ का क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करवाऊंगा, मैथ के लिए एक अलग से सीरीज चलाऊंगा। यहाँ पे सिर्फ आंसर बनाएंगे। वीडियो को आपको कर देना है पॉज और आपको बना लेना है, देख लेना, आंसर मिला लेना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये आपका सी ऑप्शन सही है, 75 किलोमीटर घंटा, सी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 97 नंबर में, एक दुकानदार को 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो उसकी हानि प्रतिशत क्या होगा। तो ये सीपी का सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस का, पीएल का सवाल है। तो इसको फार्मूला जब अप्लाई करेंगे, आप जब बनाएंगे तो इसका जो आंसर निकल के आएगा 4% आएगा, बी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 98 नंबर में, एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% छूट दिया जाए तो लाभ प्रतिशत होगा। तो कितना लाभ होगा ये पूछा गया है। तो देखिए लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ प्रतिशत इसका होगा 8%। कितना होगा, 8% होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपका, और ये क्वेश्चन नंबर जो है 99 नंबर क्वेश्चन है। 50 लीटर का एक मिश्रण जिसमें पानी के साथ 20% अल्कोहल है, 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अब अल्कोहल की सांद्रता कितनी होगी। तो देखिए अब जो अल्कोहल की सांद्रता होगी ये आपका 16.2/3% होगी। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं इस वीडियो। यहाँ पे 100 नंबर का क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यदि 5,000 रुपये 4 वर्ष में 20,000 रुपया हो जाती है तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रतिशत की गणना कीजिए। तो यहाँ पे कितना प्रतिशत होगा, तो आंसर अगर सॉल्व करेंगे तो इसका होगा 41.4%। कितना होगा, 41.4% इसका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर आगे भी वीडियो आपको देखना है, अच्छे नंबर से आपको पास करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो का सीरीज मैं लाते रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।